शहर इंडी के रेलवे स्टेशन की एक बूढ़ी औरत की कहानी जिसे सुनकर आंखों में आंसू आएंगे। पैरा 6 महीने बाद लौटी बूढ़ी औरत जो काफी दर्द से गुजरी है। बेटे के पास गई थी, बेटे से लौटे आ गया, सोलापुर में उतरी। तो मैं बोला फिर इंडी जाना ना, तो ये ना मैं बोलती हूँ कि ये सब मिरेकल हो गया है। ये ऊपर वाले का क्या रहता, क्या एक मर्जी है, उसके बगैर तो कुछ नहीं होता। क्या है ये बूढ़ी औरत की दर्द भरी कहानी, आइए जानते हैं। स्वागत है आपका आई टुडे न्यूज में। मैं आपके साथ मोहम्मद नासिर। शहर इंडी की एक बूढ़ी औरत जिसका नाम लक्ष्मी है। ये बूढ़ी औरत 6 महीने बाद इंडी को वापस लौटी है। 6 महीने पहले क्या हुआ था इस बूढ़ी औरत के साथ, आइए जानते हैं। क्या है तुम्हारा? हाँ लक्ष्मी। अच्छा कहाँ गए थे तुम्हें? ट्रेन में बैठ को? बेटे के पास गई थी, बेटे से लौटे आ गया, सोलापुर में उतरी। तो मैं बोला फिर इंडी जाना ना, वो गाड़ी कहाँ है? बोल तो एक लड़का बोलो वो देखो गाड़ी जा रहा है, जाओ। 6 महीने पहले ये औरत कोरोना के दौर के गुजरने के बाद इंडी के रेलवे स्टेशन में मौजूद जाहिदा हुंडेकर के यहाँ एक छोटे होटल में काम करके अपना गुजारा कर रही थी। इस बूढ़ी औरत को देखते हुए जाहिदा हुंडेकर ने इसकी माँ की तरह देखभाल की है। वैसे तो ये अम्मा लक्ष्मी हमारे पास 5 साल पहले से है। ऐसा स्टेशन में घूमती फिरती थी, दुकान सामने आके ठहरती थी, तो मैं चाय देती थी, नाश्ता देती, ऐसा होके वो थोड़ा आने जाने को चालू करी दुकान को। फिर थोड़ा उसको कपड़े दी, ये दी, ऐसा होके क्लोज होने के बाद में थोड़ा छोटा मोटा काम करती थी। कुछ पैसे जमा करके ये बूढ़ी औरत अपने बेटे को, जो कि आंध्र प्रदेश में रहता है और माजूर है, उस तक पहुंचकर दे आती थी। जब 6 महीने पहले कोरोना के बाद वो गई तो रेलवे में अचानक तब्दीली की वजह से वो तमिलनाडु के मदुराई शहर में पहुंच गई और वहां चंद चोरों ने पैसों और सोने की खातिर इस बूढ़ी औरत को मारा और सामान लूट लिया। इस मार से ज्यादा चोट लगने के कारण बूढ़ी औरत कोमा में चली गई। वहां एक शख्स ने अस्पताल में इस बूढ़ी औरत को पहुंचाया। वो जो रास्ते में लाए देवा का बुद्धि देखो, माथा बोला उसको गाछ का पास लेके ये हाथ का नाक का लेके मैं चिल्लाया, दंगा 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 बोल चिल्लाए। तो खंड लाके मुँह पकड़ो, ये पहले मारना टाइम में ना है, पूरा मारना है वो से। पैसा कितना है? 1000 कितना है? और सामान लाया कि 1000 का, और पेटी 1 लाख दिया था उसाला। हाँ 10 पेटी लाए, किसकी देंगे सर वो सामान है ये। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने अपनी इंसानियत दिखाते हुए इस बूढ़ी औरत का इलाज किया और कमोबेश 3 महीने बाद वो औरत कोमा से बाहर आई। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, आप कितने दिनों से यहाँ पे गवर्नमेंट राजा जी हॉस्पिटल मदुरई में है? हाँ कितने दिनों से यहाँ पे है? यहाँ पर 6 महीने 7 महीने। 6 महीने से रहते? इंडी आते हैं। इंडी? हाँ इंडी में काम करते। इंडी बीजापुर कर्नाटका? हाँ वो कर्नाटक हाँ हाँ। और उधर में 60 होगा, 5-6 साल होगा। जब वो बूढ़ी औरत होश में आई तो उसकी जुबान पर सिर्फ इंडी शहर के जाहिदा हुंडेकर का नाम था, जिसे वो मामी मामी कहकर पुकारती थी। वहां मौजूद डॉक्टर्स ने इस औरत की रहने की जगह का पता लगाया और सोलापुर से कांटेक्ट करते हुए इंडी तक इस बूढ़ी औरत के जगह का पता भी लगा लिया और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर के साथ वायरल कर दिया। इस तरह जाहिदा हुंडेकर को उस औरत का भी पता चल गया। जाहिदा जी, ये अभी मैं इस वार्ड में हूँ, अभी लक्ष्मी जी के साथ हूँ मैं। देखिए अभी आप लक्ष्मी जी से 6 महीने से लक्ष्मी जी यहीं पे हैं और आज आपसे बात करके उनका दिल बहुत खुश हुआ और आपने भी उनसे बात करके आप भी बहुत खुश हुए होंगे। देखिए लक्ष्मी जी को, अभी आपका वीडियो जाहिदा जी को जा रहा है, मामी को जा रहा है। हाँ, कुछ बोलना है मामी जी को? मामी क्या बोल दिया तो सब बात कर लिया। डॉक्टर्स ने इस औरत को सोलापुर तक पहुंचाया और वहां से जाहिदा हुंडेकर ने इस बूढ़ी औरत को अपने घर ले आई और इसकी देखभाल एक मां की तरह कर रही है।
ऐसे दौर में जहां अपना कोई नहीं होता, इस दौर में जाहिदा हुंडेकर ने इंसानियत की एक मिसाल भी कायम की है। अब इस बूढ़ी औरत को 2 या 4 दिन बाद सोलापुर में मौजूद एक ओल्ड एज में रखा जाएगा और ओल्ड एज वालों का कहना है कि वो इस औरत का बखूबी अच्छा इंतजाम और देखभाल करेंगे। इस तरह इस बूढ़ी औरत की एक कहानी बहुत कुछ सबक दे जाती है। आइए इसकी तफसीली कहानी जाहिदा हुंडेकर की जुबानी सुनते हैं। वैसे तो ये अम्मा लक्ष्मी हमारे पास 5 साल पहले से है। ऐसा स्टेशन में घूमती फिरती थी, दुकान सामने आके ठहरती थी तो मैं चाय देती थी, नाश्ता देती, ऐसा होके वो थोड़ा आने जाने को चालू करी दुकान को। फिर थोड़ा उसको कपड़े दी, ये दी, ऐसा होके क्लोज होने के बाद में थोड़ा छोटा मोटा काम करती थी। कभी मेरी काम वाली बाई नहीं आई तो ऐसा घर में मेरे काम करती थी, थोड़ा होटल में खाती थी, फिरती थी, इधर सब रहती थी हमारे पास ही। दिल से बहुत अच्छी है, बेटा नहीं उधर भुवनेश्वर में है करके बोलती थी, उतना ही मालूम था मुझे। मैं तो कभी उसके बेटे साथ बात भी नहीं करी थी इतने साल में, लेकिन वो 2-3 बार गई, इतने साल में 2-3 बार गई, बेटे पास आई। फिर ये बार भी क्या हुआ, कोरोना के टाइम में थोड़ा वो जातू आधार कार्ड निकालने का है बोल के गई थी। जाने के बाद में हम समझे उधर बेटे के पास है और बेटा समझा रहेगा हमारे पास है। फिर मुझे 1 जून को फ़ोन आया आसिफ पठान का हिंदी से कि ऐसा मामी दुकान कौन सा है हिंदी स्टेशन में, तुम्हारे पास एक बई थी क्या काम को वगैरह, ऐसा पूछने के बाद में मैं फ़ोटो भेजो करके बोली। फिर मुझे फ़ोटो आया उसका, फ़ोटो आने के साथ में मैं इमीडिएट बोली हाँ ये थे हमारे पास करके। तो फिर क्या हुआ करके मैं पूछने के बाद में उन्होंने मुझे इमीडिएट मुझे शाम को एक फ़ोन आया, मयूर करके है मदुरई से। उन्होंने बोले मुझे कि ऐसा एक औरत है इधर और 6 महीने से है और उसको क्या एंजॉय करके सके थे। फिर 108 में से लाके राजा जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करें और 6 महीने से एडमिट करने के बाद में वहाँ के डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने लगे। तो अभी वो थोड़ा अच्छी हो गई है और बात करके मुझे वो सोशल वर्कर है तो उसको बुलाए उधर। तो फिर उन्हें बोलिए अम्मा क्या हुआ क्या है करने के बाद में बोलने कि इधर से आई करके बोलने के बाद में वो मेरा मामी करके नाम बोली और फिर हिंदी स्टेशन का नाम बोली, सोलापुर के नज़दीक है करके बोली। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको फ़ोटो के साथ में व्हाट्सएप और फेसबुक में डाला। व्हाट्सएप और फेसबुक में आने के बाद में वहाँ के एक कुणाल जैन करके है, उन्होंने क्या करे अहमदाबाद को फ़ोन लगाए कि सोलापुर में कौन है अहमदाबाद के, तो उनको कॉल करे वो 1-2 कॉल। तो फिर उसमें क्या हुआ, जसराज जैन करके सोलापुर में है, उनको कॉल गया, उनका इलेक्ट्रिकल का होलसेल का दुकान है। तो फिर उन्होंने क्या करे इमीडिएट हिंदी में उनके 2-3 कस्टमर है, उसमें आसिफ पठान भी थे, तो उनको कॉल गया। तो वो ऐसा हो कि ये सब सोशल मीडिया के थ्रू ये अम्मा का हमारा कांटेक्ट हो गया 6 महीने के बाद में। और उसका हालत और उसका सब देख के हमको बहुत ख़राब लगा। इमीडिएट ये सब लोग जो है ना, जो सर्कल बना हमारा कांटेक्ट हुआ, वो सब एक से बढ़कर एक इंसान है, इतना दूसरों के वास्ते करने वाले। और सबसे पहला तो मैं इसलिए शुक्रिया ये इसके थ्रू एक बात बोलना चाहती हूँ कि हम लोग किधर भी कोई इंजर्ड होता है, गिरता है, इंसान रास्ते पर गिरे रहता, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। सबसे पहले वो जो शख्स था जिसने वो अम्मा को हॉस्पिटल में पहुँचाया, उसने बहुत सबसे बढ़िया काम किया। उसको मैं कहा है कौन है मालूम नहीं, वो अननोन है, लेकिन मैं सबसे बहुत अपने तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर उसके बाद में वो हॉस्पिटल का स्टाफ, मैं आज राजा जी हॉस्पिटल गवर्नमेंट का सभी डीन से पकड़ के नीचे के पूरा स्टाफ तक सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि अम्मा जैसे एक अननोन पर्सन का उन्होंने इतना दिन से इतना अच्छा ख्याल रखा। ये बात आजकल बहुत रेयर है कि हम डॉक्टर्स बोले तो, मैं तो समझती हूँ डॉक्टर्स बोले तो दूसरा भगवान का रूप है, और मैं ये आज ये अम्मा के थ्रू प्रूफ मुझे मिल गया कि डॉक्टर्स बोले तो भगवान का रूप रहता है करके। और आज 1 जुलाई को अभी डॉक्टर्स दिन आने वाला है, डॉक्टर्स डे है, तो मैं आज मेरे ये दुनिया में के सभी डॉक्टर्स को आज ही मैं प्रणाम करती हूँ मेरे तरफ से। तो ये सभी डॉक्टर्स के डिसीजन के बाद में क्या हो गया कि ये थोड़ा अच्छा होकर बात करने लगने के बाद में 3 महीने तो वो बेहोश थी, कुछ भी याद नहीं था, उससे बात ही नहीं करती थी। इसके बाद में उन्हें मेरा नाम लेते रही। फिर वो डॉक्टर मयूर करके आए, मयूर जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो तो बहुत ही अच्छा नेक इंसान है, पूरा सोशल वर्क करता है डिसेबल्ड और ओल्ड एज इसके लिए उन्होंने एक एम्बुलेंस भी है उसका, और बहुत अच्छा काम करता है वहाँ। और फिर जसराज जैन, उन्होंने एक बिजनेसमैन बोले तो उनको खाना खाने को भी टाइम नहीं रहता, लेकिन ये 15-20 दिन हम इतने बार कांटेक्ट करें, इतने बार फ़ोन करें, मिले, और हम उसके बारे में आगे क्या करना करके हम इतनी बार बात करें तो कभी भी उन्होंने
ऐसा ये नहीं हो गए, वो खुद अपने दिल से अपने इससे इतना कोऑपरेट करे मुझे, तो मैं बहुत उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर आसिफ पठान का भी, उसको मालूम है मुझको मामी बोलते हैं, केबीसी में भी अमिताभ बच्चन मामी बोला था करके उसे मालूम था, तो वो एक मामी का एक क्या पावर है करके मुझे आज मालूम हो गया करके मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरी बात बोले तो 2 दिन से मैं सोई भी नहीं, ये आने के बाद में इसका कैसा करना करके इतना बहुत बड़ा टेंशन था। हम बार ये महीने में ओल्ड एज किधर है, ओल्ड एज होम किधर है, उसमें किधर रखना उसको, किधर जाना, सब तरफ इतने फ़ोन कॉन्टैक्ट हमारा इतना चालू था ना ये चारों जनों का। तो आज ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसे ही हमने टिकट निकाल के गाड़ी में बैठने का करके हम 2nd नंबर पर प्लेटफॉर्म पर आए, उतने में एक फ़ोन आ गया और विजय सर करके है सोलापुर से, वो बोले कि आप क्यों फिक्र करते हैं, आप सिर्फ मेरे पास ला के छोड़ो, मैं पूरा देखभाल करता हूँ करके बोले। तो ये इतना मैं एक बोलती हूँ कि ये सब मिरेकल हो गया है। ये ऊपर वाले का क्या रहता, क्या एक मर्जी है, उसके बगैर तो कुछ नहीं होता। ये अम्मा के ज़रिए से मुझे इतने अच्छे लोगों के साथ आज मेरी मुलाकात हुई, मेरी पहचान हुई। और ब्रिजमोहन खोपलिया जो सोलापुर में जो उनका वृद्धाश्रम है, उनसे भी मेरी बात हुई, उनको जाके मिली मैं। तो मैं समझती कि हूँ ये मैं खुद अम्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ये अम्मा मेरा नाम ली, कैसा उसके दिमाग में आया, कैसा उसके दिल में आया, वो ऊपर वाले को मालूम। लेकिन ये अम्मा के ज़रिए आज मुझे इतना सब कुछ बोले तो एक अलग लेवल का मैं फील करने लगी हूँ कि ऊपर वाले का क्या है मालूम नहीं मुझे। उसके सामने तो मैं हमेशा मेरे पास वर्ड्स नहीं है, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ ऐसा है। लेकिन मैं तो सोचती हूँ कि ये एक खुदा की एक ऐसी रहमत है कि ये सबके दिल में ऐसे ही चलती रहे, बढ़ती रहे, और ये दुनिया ऐसे ही चलती रहे। सब करने का प्रेरणा और जो जुनून मेरे में है वो मेरे घर वाले की तरफ से है मुझे। मैं ये अम्मा के इसमें एक महीना भर पूरा मेरे घर तक की तरफ अच्छे से ध्यान नहीं है। मेरा बेटा बहू और मेरे मिस्टर रियाज हुंडेकर, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आगे पीछे कुछ भी होता है घर में तो भी मुझे सब संभाल के लेते हैं और मुझे सहयोग करते हैं। उनके वजह से मैं ये सब करती हूँ, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सदर अराकीन अंजुमन इस्लाम इंडी और प्रिंसिपल अंजुमन डीएड कॉलेज की जानिब से ये इत्तला दी जाती है कि इमसाल 2022-23 के डीएड साल अव्वल दाखिले शुरू हो चुके हैं। जो तलबा पीयूसी सेकेंड ईयर में 50% से पास हुए हैं वो अपना दाखिला यहाँ पर करा सकते हैं। इस कॉलेज में आला दर्जे की तालीम के साथ अदब व अखलाक की बेहतरीन तरबियत की जाती है और जदीद तालीम के एतबार से कंप्यूटर की तरबियत, सिलाई मशीन की तरबियत, लाइब्रेरी का इस्तेमाल, तदरीस में महारत हासिल करने के लिए बहुत से प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़्क़द किए जाते हैं, जिसके लिए माहिर असातिज़ा का अख़ज़ भी किया जाता है, जिसमें नली कली की ट्रेनिंग, फाई मॉडल की ट्रेनिंग, माइक्रो टीचिंग और सकाफती प्रोग्राम कराए जाते हैं। इमसाल टीईटी और सीईटी के ख़ास तौर पर प्रोग्राम किए जाएंगे। डीएड के सिलेबस को पूरा करने के लिए बेहतरीन असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों के लिए बेहतरीन इमारत और बेहतरीन क्लासरूम, लैब्स और लाइब्रेरी, पानी की सहूलत वगैरह मौजूद है। तो आप देरी न करते हुए, खास कर वो वालिदैन जिनकी लड़कियों को दूसरे इदारों में दाखिला कराना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि आज के बिगड़ते हुए माहौल को मद्देनजर रखते हुए दुनियावी तालीम के साथ अखलाकी तालीम पर गौर करते हुए हमारे इदारे में दाखिला कराएं। राब्ते के लिए नंबरात पर कॉन्टेक्ट करें 8904609418 7795281001।